इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हर एक चीज़ के बारे में आपको सही से बताऊंगा। यानी कि सबसे पहले तो कैपेसिटर क्या काम करता है हमारे सर्किट में कैपेसिटर, और दूसरे नंबर पे ये कितने तरह के होते हैं, और तीसरा इसको कैसे पहचानते हैं कि कैपेसिटर है कि क्या है, और चौथा ये ख़राब है या सही है कैसे पता करते हैं, और पाँचवें नंबर पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे और इन दोनों कैपेसिटर को भी जानेंगे ये कौन से कैपेसिटर होते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, यानी कि जिस तरह बैटरी चार्ज हो जाती है उसी तरह कैपेसिटर भी 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है और 1 सेकंड में ही डिस्चार्ज हो सकता है। ये बैटरी में और कैपेसिटर में यही फ़र्क है कि बैटरी ज़्यादा देर में चार्ज होती है, देर में डिस्चार्ज होती है, जबकि कैपेसिटर जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये वोल्टेज को फ़िल्टर करता है, यानी कि हमारे जो वोल्टेज होते हैं उनको फ़िल्टर कर देता है और साफ़ एकदम प्योर वोल्टेज बना देता है, जिससे हमारे सर्किट में जो है कोई शॉर्ट नहीं होता है। तो तीसरे नंबर पे करंट को स्मूथ करता है, यानी करंट के फ्लो में जो कुछ अनवांटेड सिग्नल होते हैं, ज़्यादा और कम होने के चांस रहते हैं, उसको एकदम स्मूथ कर देता है। करंट को भी एकदम प्योर बनाता है ताकि हमारा सर्किट एकदम जो है सेफ रहे। तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर एक तो एक होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, जो इस तरह से दिखता है थोड़ा। ये शेप में ऐसी होता है, बाकी कलर कोई भी हो सकता है, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ये बहुत सारे कलर में होता है। और एक बात यह है कि ये सिर्फ डीसी सर्किट में यूज़ होता है, यानी कि डीसी सप्लाई में ही लगा रहता है। और एक इसकी जो एक पेयर होता है वो बड़ा वाला वो प्लस के पॉइंट पे लगता है, और जो छोटा वाला पेयर होता है वो माइनस के पॉइंट पे लगता है, और इसके साइड में माइनस का निशान भी लगा रहता है। अगर पेयर दोनों साइज़ के होते हैं इसके तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं। ये जो इसके ऊपर लिखा है ये इसकी जो है डिटेल लिखी रहती है, यानी कि 47 माइक्रोफेराड का ये इसकी कैपेसिटी है, कितने कैपेसिटी का है, और 450 वोल्ट यानी कि 450 वोल्टेज तक ये काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर आता है। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बहुत सारी तरह से दिखते हैं, ये किसी भी कलर के और किसी भी शेप के हो सकते हैं, पर इसमें एक बात है कि ये जो है ना एसी में और डीसी में दोनों सर्किट में यूज़ होता है। जो हमारा पोलराइज सिर्फ डीसी में यूज़ होता था, नॉन पोलराइज्ड एसी और डीसी दोनों में यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कैपेसिटर के बारे में। तो ये जो दोनों कैपेसिटर होते हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं, यानी कि जो हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन मोटर या सीलिंग फ़ैन, किसी भी तरह का मोटर होता है ना, फ़ैन मोटर, उसको चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसको स्टार्टिंग करने के लिए और रनिंग करने के लिए जो है इन दोनों कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। इन दोनों कैपेसिटर के बगैर जो हमारा फ़ैन जो है ठीक तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। और अब बात कर लेते हैं इसको पहचानते कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन इसको कैसे पहचानते हैं, यानी कि डिनोटिंग लेटर के थ्रू। जहाँ पे भी ये सी पी सी एम सी बी सी ई सी टी सी ई टी पी टी, ये सब जो है कहीं भी अगर सर्किट पर आपको लिखा दिखे इनमें से कोई भी एक वर्ड, तो समझ जाना वहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, या कैपेसिटर वहाँ पे थे, वो कैपेसिटर की जगह है। या फिर ये नीचे जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, ये भी अगर ये सिंबल जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगता है। और अब बात कर लेते हैं इसको टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्टिंग जो है अभी थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी अगर टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको टेस्टिंग जानने की ख़राब है कि सही कैसे टेस्ट करते हैं तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।